हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। फ्रेंड्स, आप लोग तो सब जानते ही होंगे कि शिवरात्रि का फेस्टिवल बस आ ही गया है और इस दिन मैक्सिमम लोगों का फास्ट भी होता है। बट आजकल लाइफ इतनी बिजी है कि इतनी बिजी लाइफ में पूरा दिन फास्टिंग में भूखे रहना पॉसिबल नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए फास्ट की व्रत की थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप बनाकर और खाकर किसी भी फेस्टिवल के फास्ट को, जैसे कि शिवरात्रि है, नवरात्रि है, किसी भी फास्ट को आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस थाली की रेसिपी, जो कि फटाफट से बन जाती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस फलाहारी थाली में हम बनाने क्या क्या वाले हैं, जिसमें है फ्रूट रायता, फलाहारी आलू की सब्ज़ी, मखाना खीर, साबूदाना वड़ा और साथ में हम बनाएंगे कुट्टू आटा की पूड़ी। सबसे पहले साबूदाना वड़ा की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी साबूदाना ले लिया है। अब हमें इसे अच्छे से 5 से 6 बार वॉश करना है। जब आप इसे बार बार पानी डाल डाल के वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी का कलर है वो वाइट होता जा रहा है। लेकिन हमें इसे कोई बात नहीं, इस पानी को आप फेंक दीजिए और 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। अब देखिए, मैंने इसे 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर हमें पानी डालना है, पानी में इसे भिगा कर रखना है 2 घंटे के लिए। लेकिन पानी हमें सिर्फ इतना ही डालना है कि साबूदाना सिर्फ भीग जाना चाहिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। उसका रीज़न ये है कि 2 घंटे बाद जब आप देखेंगे कि तो ये पूरा साबूदाना जो है पानी को सोख लेगा अच्छे से और ऊपर से पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसे 2 घंटे के लिए अब भीगने के लिए साइड में रख दीजिए। 2 घंटे के बाद अब एक खुले बर्तन में हम 3 से 4 उबले हुए आलू ले लेंगे, जिसे हमने मैश कर लिया है। आप मैश भी कर सकते हैं या कद्दूकस भी कर सकते हैं। और देखिए, साबूदाना बिल्कुल अच्छे से सोख हो गया है 2 घंटे में, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तभी मैंने आपको कहा था कि पानी सिर्फ उतना ही डालना है हमें। अभी मैं साबूदाना इतना यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं साइड में रख रही हूँ। अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं बाद में इसमें मिक्स कर लूँगी। इसके साथ हम सवा के चावल का आटा डालेंगे। वो कैसे डालेंगे, देखिए, सवा के चावल आते हैं, इसे जस्ट मैंने 4 to 5 स्पून्स ये लिया और ग्राइंडर में इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया। ये क्या हेल्प करता है, हमारे वड़ा को क्रिस्पी बनाने में ये हेल्प करेगा। नॉर्मली क्या होता है, हम डिशेस में राइस फ्लावर डालते हैं, चावल का आटा आता है ना, वो डालते हैं हम। लेकिन अब हम फास्ट का खाना बना रहे हैं तो हम वो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने समा के चावल को ग्राइंड करके उसका आटा बना लिया है, वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं 4 से 5 चम्मच ही पीनट्स का पाउडर डालूंगी। मैंने पीनट्स लिए, मूंगफली के दाने लिए और सिंपली उसे भी ग्राइंड कर लिया ग्राइंडर में, और वही 4 से 5 अब हम चम्मच इसमें ले लेंगे। अब हम 2 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट लेंगे और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च आप स्किप करना चाहते हैं, नहीं खाते हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम फ्रेश धनिया ले लेंगे, उसे वॉश करके बारीक काट के वो भी अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालने की बारी आती है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, सेंधा नमक है ये। 1.5 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर डाल देंगे और साथ में 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मिर्च का जो टेस्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाथों की मदद से इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले आलू और साबूदाना में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इस मटेरियल से आती है वड़ा बनाने की बारी, जिसके लिए सबसे पहले हाथों पे मैंने हल्का सा ऑयल अप्लाई कर लिया है। अब हम थोड़ा सा ये मटेरियल लेंगे हाथ में और इस तरह से हाथ से घुमाते हुए इसे गोल शेप दे देंगे। देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको शेप कैसे देना चाहते हैं। या तो टिक्की की तरह इस तरह से आप गोल शेप दे दीजिए, नहीं तो इसके बीच में होल करके वड़ा की शेप दे सकते हैं। ये सिर्फ शेप में फ़र्क आएगा, उसके बनने में या पकने में कोई भी या टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। ये सेम रहेगा, इक्वली क्रंची रहेगा, इक्वली कुक होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये तो सिर्फ शेप का आपका प्रेफरेंस है। तो देखिए, एक वड़ा तो मैंने इस तरह से होल वाला बना लिया है और मैंने कुछ वड़े प्लेन भी बनाए हैं। तो चलिए, सभी वड़े जो हैं इसी तरह से इस बैटर के हम तैयार कर लेते हैं।
सभी वड़े मैंने तैयार कर दिए हैं इस बैटर से। देखिए कुछ वड़े जो हैं टिक्की शेप के बनाए हैं और कुछ गोल शेप के बीच में से होल वाले बनाए हैं। अब इन सभी वड़ों को हम तकरीबन आधे से 1 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं और ऑयल में फैले नहीं। चलिए अब इसके बाद फ्रूट रायता तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने दही ली है। दही आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने घर पर ही जमा हुआ दही लिया है ये। अब इसके बाद इस दही को हम अच्छे से स्पून से फेंट लेंगे ताकि इसमें कुछ बबल्स नहीं रहे, कुछ गांठें नहीं रहे और दही के अंदर पानी भी नहीं होना चाहिए। और प्रेफर करें कि दही थोड़ा गाढ़ा हो, तभी फ्रूट दही अच्छा लगता है। पतले दही में कभी भी फ्रूट कर्ड जो है अच्छी नहीं लगती है। अब इसको अच्छे से फेंटने के बाद जब ये स्मूथ हो जाएगी, इसमें हम पाउडर्ड शुगर डालेंगे। पाउडर्ड शुगर इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है। फ्रूट रायता हमेशा थोड़ा सा मीठा हो तो ही अच्छा लगता है। अब इस शुगर पाउडर को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गांठें दही में एक जगह नहीं रहें और अच्छे से पूरा कर्ड में हमें मिक्स हो जाए और कर्ड को थोड़ा सा मीठा फ्लेवर दे दें। इसे इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आती है इसमें कुछ फ्रूट्स डालने की बारी, जिसके लिए मैंने कुछ ग्रेप्स ले लिए हैं, उन्हें थोड़ा छोटा छोटा काट दिया है। अनार के दाने लिए हैं और बनाना के पीसेस ले लिए हैं। आप लेने को तो एप्पल्स भी ले सकते हैं या और कोई फ्रूट का आपका मन हो तो आप वो फ्रूट्स भी ले सकते हैं। अब इन सभी फ्रूट्स को हम इस कर्ड के अंदर डाल देंगे एक एक करके और बस अच्छे से हम फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे और हमारा जो है फ्रूट रायता बनकर बिल्कुल रेडी है। जब तक ये रायता बिल्कुल ठंडा होना चाहिए तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। इतने में हम और डिशेस को रेडी कर लेते हैं। इसके बाद हम मखाने की खीर बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी मखाने ले लिए हैं और एक ग्राइंडर में उसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। देखिए बहुत ज़्यादा स्मूथ पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो ही अच्छा लगता है। इसके बाद एक बर्तन में मैंने 1.5 कप दूध ले लिया है। ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल क्रीम मिल्क लेते हैं तो खीर बनने के बाद जो उसका टेक्सचर आता है वो बहुत क्रीमी लगता है और वो बहुत यमी लगता है। अब इसके बाद इस दूध को हमने बॉयल देना है और बॉयल होने का वेट करना है। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा तो जो मखाने हमने ग्राइंड किए थे, कोर्सली ग्राइंड किए थे, वो मखाने हम इसमें डाल देंगे और साथ साथ इसे हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही हमने 4 से 5 मखाने साबुत भी डाल दिए हैं। खीर बनने के बाद जब ये साबुत मखाने का टेस्ट आता है तो वो बहुत ही यम लगता है। और इसके साथ ही मैंने 1.5 चम्मच इसमें जो सावक के चावल के पीसा था उसका जो आटा बन गया था वो मैंने इसके अंदर डाला है। वो आप डालकर देखिए, उससे 2 फायदे हैं। एक तो टेस्ट एनहांस होता है और दूसरा खीर थोड़ी सी जल्दी गाढ़ी हो जाती है और खीर हमेशा थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, रबड़ी की तरह। बस अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके और अच्छे से बॉईल होने देना है हमने। तकरीबन 5 से 6 मिनट में आप देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बीच बीच में से इसे मिक्स ज़रूर करते रहिए, नहीं तो ये कई बार नीचे से लगना शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि पक रही है हमारी खीर, लेकिन हमें अगर हिलाते रहेंगे तो वो इक्वली इवनली पकेगी। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है ये खीर गाढ़ी हो जाती है। जैसे ही ये खीर गाढ़ी होनी शुरू होगी, अब इसके अंदर हम 1/4 कप चीनी का डाल देंगे। जैसे ही आप चीनी डालेंगे तो आप नोट करेंगे कि फिर से पतला हो गया है, क्योंकि चीनी जो है पानी छोड़ती है और पानी फिर से इवेपोरेट होगा। तो बस 5 से 7 मिनट और लगेंगे। इसे आप अच्छे से उबाल लीजिए ताकि चीनी पूरी घुल जाए और थोड़ा सा वापस गाढ़ा हो जाए हमारा खीर। जब थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से नट्स डाल देंगे। मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम काट कर डाल दिए हैं और थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए भी रख दिए हैं। खीर बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए और उसके बाद ही हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तब तक हम आलू की सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के गरम कर लिए हैं और इसके बाद मैं 2 टमाटर को पीस कर ले लूँगी। मतलब 2 टमाटर लिए, उसे मोटा मोटा काटा और ग्राइंडर में मैंने उसे पीस लिया और इसके साथ ही बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का भी पीस लिया था।
तो बस इन ग्राइंडेड जो टमाटर है हमारे, इन्हें अच्छे से हम ऑयल में भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है वापस सेपरेट ना हो जाए और जो टमाटर का पानी है वो पूरा सूख जाए। बस अब जैसे ही ये टमाटर का पानी सूख जाएगा और ये जो मिक्सचर है वो ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देगा, अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। जैसे कि मैंने इसके अंदर 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच नमक का डाला है और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से हल्का सा ऑयल सेपरेट होने तक हम वेट करेंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा, इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और इसके बाद 1 कप पानी को बॉयल आने तक वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा, इसके अंदर मैं 2 उबले हुए आलू लूँगी, जिसको मैंने रफली ऐसे ही हाथों की मदद से क्रश कर लिया है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं दी है। वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से बॉयल आने देंगे ताकि आलू भी थोड़ा सा पक जाए और ग्रेवी अच्छी बन जाए। जैसे ही ग्रेवी पक जाएगी, बन जाएगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में। तो इसके बाद हम इस सब्जी को गार्निश कर देंगे फ्रेश धनिया की पत्ती से, जो कि हमने पहले से ही धो ली थी। तो लीजिए, हमारी फलाहारी आलू की सब्जी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो खीर भी हमारी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गई है, तो इसे भी एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के बाद इसके ऊपर थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ठंडी ठंडी खीर का मज़ा ले सके हम। चलिए, अब इस थाली की लास्ट आइटम की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, जो है कुट्टू आटा की पूड़ी, जिसके लिए आधा कप मैंने कुट्टू का आटा ले लिया है। अब इसके अंदर 1.5 चम्मच हम सवाक के चावल का आटा मिला लेंगे। जो कैसे बनाना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इसके बाद अब हम इसके अंदर एक बिल्कुल छोटा सा उबला हुआ आलू लेंगे, उसे मैश करके वो डाल देंगे ताकि जो हमारी पूड़ी है वो सॉफ्ट बने। 1/4 चम्मच नमक का डाल देंगे स्वाद को बढ़ाने के लिए, और इसे सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का डाल देंगे। अब इसके बाद हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है 1 कप में, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इस आटे को में डालना है और इस आटे को हमें गूंदना है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि आटा ना बहुत ज़्यादा ना तो टाइट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। बस बिल्कुल आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए और इसका एक नॉर्मल सा डो लगा लीजिए। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि डो लगाने के बाद हमें उसे रेस्ट नहीं देना है, नहीं तो ये ठीक से पूड़ियाँ बनती नहीं है। फटाफट से साथ के साथ ही हमें पूड़ी बना लेनी है। जब तक मैं डो लगा रही थी, मैंने ऑयल भी अच्छे से गर्म कर लिया है और इस तरह से थोड़ा सा डो लेंगे हम हाथ में और फिंगर्स की हेल्प से उसे छोटी छोटी पूड़ी की शेप देते चले जाएंगे। छोटी छोटी मैं पूड़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थाली में अच्छी लगती हैं देखने में भी, और खाने में भी थोड़ा थोड़ा सा ही सब क्वांटिटी अच्छी लगती है। देखिए, इस तरह से मैंने पूड़ी की शेप दे दी है। ऑयल में हम इसे बड़े ही आराम से डालेंगे। ऑयल का काम है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे, आप देखेंगे कि ये फ्राई होनी स्टार्ट हो गई हैं, और जैसे जैसे ये पूड़ी फ्राई होगी, अपने आप ही ये ऑयल के ऊपर आने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये एक साइड से फ्राई हो गई है। अब बड़े ही आराम से आप इसे दूसरी साइड से भी पलट लीजिए और दोनों साइड से हल्का कलर चेंज होने तक इसे अच्छे से पका लीजिए। ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है इस पूड़ी को, नहीं तो अंदर से कई बार आटा कच्चा रह जाता है ये वाला। इसी तरह से इस आटे की फ़िलहाल मैंने 2 पूड़ी बनाई हैं आपको दिखाने के लिए, और हाथ ही मेरा 1 घंटा हो गया है अप्रॉक्सीमेटली। वड़े भी हमारे फ्रिज में सेट हो गए होंगे। अब उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी गर्म है। वड़े फ्राई करते हुए हमें ये ध्यान रखना है, पहले हमें फ्लेम जो है वो थोड़ा सिम पे करना है और आराम से वड़ों को उसके अंदर डाल दीजिए। जब आप ऑयल में डालेंगे तो उस टाइम पे 5 मिनट तक हमें फ्लेम को थोड़ा सा लो रखना है ताकि अंदर तक भी वो अच्छे से पक जाए। और जब 5 मिनट्स के बाद हल्के पकने शुरू हो जाएंगे तो आप उसका जो फ्लेम है वो हाई कर लीजिए। तब आप देखेंगे कि वड़े जो हैं एकदम से अपना कलर चेंज कर लेंगे, वो कलर ब्राउन कर लेंगे। इसका साइन यही है कि वो अच्छे से पक गए हैं। बस इसी तरह से सभी वड़ों को आप धीरे धीरे 2-2 3-3 करके लॉट में आप उसे फ्राई कर लीजिए और क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करना है।
देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है वड़ों में, एकदम गोल्डन ब्राउन और एकदम से क्रिस्पी हो गए हैं ये। बस अब इन्हें साइड में रख लीजिए और हमारी थाली की सभी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। रायता भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, खीर भी ठंडी हो गई है। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों की प्लेटिंग कर लेते हैं। सब्ज़ी मैंने दोबारा से थोड़ी सी गर्म कर ली थी क्योंकि बाकी तैयारी में सब्ज़ी थोड़ी सी मेरी ठंडी हो गई थी। तो बस सभी डिशेस को हम प्लेट में एक एक करके सर्व करेंगे और आप देखेंगे कि ये थाली बहुत ही कलरफुल लगती है, बहुत यम लगती है देखने में, और खाएंगे तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है ये। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि पर इस थाली को बनाइए और अपने फेस्टिवल को, भगवान शिव जी को खुश कीजिए और अपने फेस्टिवल को इंजॉय कीजिए। और इवन कि आप नवरात्रों पे भी इस थाली को बनाकर बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।